पाकिस्तान पर फजाई हमले से मजीद 28 नशिस्तें जीतने में मदद मिलेगी। बीजेपी रहनुमा BS यादव ने गलती से सच बोल दिया। इंतखाबात जीतने का घिनौना मंसूबा शर्मनाक और बदकिस्मती। कोई मुहब्बे वतन फौजियों की मौत से फायदा उठाने का नहीं सोच सकता। साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक मोदी पर बरस पड़े। एक पागल शख्स दिल्ली में आजाद घूम रहा है। वो इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ बर्बाद कर सकता है। बीजेपी का प्लॉट फॉर वोट भारत में टॉप ट्रेंड। शहरियों के साथ साथ सियासतदानों और सहाफियों की भी तनकीद। गिरफ्तार भारतीय पायलट जंगी कैदी है या नहीं, कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी हुकाम की आज बैठक। बाहमी और आलमी मुआहदों पर भी गौर होगा। अभिनंदन का अच्छे सलूक पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। आपका पायलट महफूज है, वापसी के मामले पर खुले दिल से गौर कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का भारत को पैगाम। हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान माजी की तरह मुस्बत कदम उठाने को तैयार है। वजीर खारजा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और तुर्की ने सालसी की पेशकश कर दी। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत करेंगे, तुर्क वजीर खारजा का ऐलान। भारतीय दरअंदाजी नाकाबिले कबूल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जारहियत के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। वजीर आजम ऐवान को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान को अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना की बैठक। भारतीय जंगी जुनून समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजीर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुमालिक से राब्तों पर ब्रीफिंग। कहीं देर न हो जाए, वक्त हाथ से न निकल जाए। भारत वजीर आजम इमरान खान की दावत का मुस्बत जवाब दे। बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार से मुतालबा। पाक फौज की हिमायत में कंदकोट, बाजोड़, कोयटा और फैसलाबाद समेत शहर शहर रैलियां। अमन के हक में नारे। जवानों के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़म। अमेरिका में मुकीम कश्मीरियों, सिखों और पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय जारहियत मुसाफिरों पर भारी। समझौता एक्सप्रेस ताहुक्म सानी बंद। पाकिस्तान आए शहरी अपनी हुकूमत से नाराज। मोदी सरकार को अमन का दरस पढ़ने का मशवरा। अवर हाई कोर्ट के जज की गाड़ियों पर गोलियों की बौछार। हयाताबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। जस्टिस अयूब मरवत ड्राइवर समेत जख्मी। मुल्जिमान फरार। चीफ जस्टिस वकार अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। बार काउंसिल की हड़ताल। शहबाज शरीफ ने ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पोती की तबीयत खराब है, लंदन नहीं जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा कदम। 65 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज़। माहाना पेंशन देने पर भी गौर। महंगाई पर दुहाई देते अफराद के लिए नई मुश्किल। पेट्रोल एक साथ 4 रुपए 71 पैसे और डीजल 9 रुपए 44 पैसे महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। कराची वालों को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। जमीन के बगैर बैंकर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट। 5-5 लाख रुपए में 700 प्लॉट बेचने का इंकशाफ। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली फाइल्स, सर्टिफिकेट्स और लेटर्स बरामद।
फैसलाबाद के इलाके जजवाला पुली में नौजवान पर तशद्दुद। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कंटिन्यूसली ये कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। ढेर लगे ने, बीमारियां तरह तरह दी फैलन रही ने। हर तरफ गंदगी की भरमार। लाहौर 6 रोज में कराची बन गया। तनख्वाहों के चेक बाउंस होने पर सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल। शाहराहों पर हजारों टन से ज्यादा कचरा जमा। सामने है और हमने कई दफ़ा इनको चौकी वालों को कहा है कि यहाँ से ये अड्डे ख़त्म करें, लेकिन ये हमारी सुनते नहीं। पता नहीं ये मंथली लेते हैं इनसे। मरी रोड पर जगह जगह गाड़ियों के गैर कानूनी अड्डे कायम। रावलपिंडी की सड़कों पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। अहलकार अक्सर गायब रहने के आदी। इंतजामिया भी चिंगसी वालों के आगे बेबस। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा तालीम बदउनवानी में नंबर 1। 300 केसेस की तहकीकात। महकमा माल के खिलाफ 260 इंक्वायरीज। एंटी करप्शन हुकाम ने रिपोर्ट तैयार कर ली। तो भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा, जिसमें वजीर आजम इमरान खान भी शिरकत करेंगे। और आज के इस इजलास में जो भारतीय दरअंदाजी है, भारत की जो जारहियत है, उस पर ऐवान में बहस की जाएगी और मुमकिना तौर पर ऐवान आज मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर कर सकता है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आबिद मलिक से। आबिद, बताएगा इस मुतालिक कब ये इजलास शुरू हो जाएगा? जी अमना कटाना, आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर रखा है और इस इजलास में भारतीय दरअंदाजी के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बहस की जाएगी। तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और जो अरकान हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर बहस की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज इजलास में शिरकत करेंगे और इम्कान यह है कि वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे और जो हुकूमत इक़दामात किए हैं भारतीय जारहियत के बाद उस पर एतमाद मिलेंगे। जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है और नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ है, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म अरकान को एतमाद में लेंगे। इसके अलावा इस इजलास में इम्कान ये है कि भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी, जिसमें तमाम अरकान भारतीय जारहियत की मज़म्मत करेंगे और पाकिस्तान की जानिब से जो दफ़ाई हक़ इस्तेमाल किया गया है उसकी हमायत करेंगे। इसके अलावा फ़ौज पाकिस्तान के साथ भी इज़हार यकजहती किया जाएगा। आज के इजलास में तहरीक इंसाफ और इसके तादी जमातों के तमाम अरकान को आज के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ठीक है, वज़ीर आज़म ईवान के अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। शुक्रिया आबिद मलिक, अपडेट कर रहे थे। और अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद कोई जंगी कार्रवाई सूरत हाल को मजीद बदतरीन बना सकती है। पाक भारत जारी कशीदगी को कम करने के लिए अमरीका मैदान में आ गया। अमरीकी महकमा खारजा से जारी बयान में दोनों मुमालिक से मुतालबा किया गया है कि वो सूरत हाल को काबू में करने के लिए बराह रास्त बातचीत करें। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को क्रॉस बॉर्डर पर कोई भी फौजी कार्रवाई न करने का कहा है। अब मजीद कोई एक्शन सूरत हाल को बदतरीन कर देगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज को मिलकर मामलात हल करने पर जोर दिया है। भारतीय एयरफोर्स के गिरफ्तार विंग कमांडर अभिनंदन का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान आलमी और बाहमी मुआहिदों का जायजा लेने के बाद फैसला करेगा कि भारतीय पायलट जंगी कैदी है या नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वजीर आजम अभिनंदन की वापसी पर गौर कर सकते हैं। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन जंगी कैदी है या नहीं, आलमी कवानीन की रोशनी में फैसला करने के लिए आला हुकाम की बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम के इजलास में जंगी कैदियों के हवाले से बाहमी और आलमी मुआहिदों का जायजा लिया जाएगा और खोज के बाद अभिनंदन के जंगी कैदी होने या न होने का ऐलान किया जाएगा। अगर अभिनंदन को जंगी कैदी तस्लीम कर लिया गया तो इस पर जेनेवा कन्वेंशन का इतलाक होगा। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने बताया कि जंगी कैदी की वापसी का इख्तियार वजीर आजम के पास है। हमारे कैद में है और हम उनसे मुनासिब और बेहतर और अच्छा सलूक करने का इरादा रखते हैं।
अब जहां तक वापसी का ताल्लुक है, बिल्कुल वजीर आजम को ये अख्तियार है। वजीर आजम इस पर सोच सकते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। हमारा तो पहले दिन से हिंदुस्तान से यही मुतालबा था कि मामलात को सुधारिए। जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 13 से 16 के तहत दस्तखत करने वाले तमाम ममालिक इस बात के पाबंद हैं कि जंग खत्म होते ही जंगी कैदियों को वापस कर दें। जिनेवा कन्वेंशन में जंगी कैदियों की हिफाजत, सेहत और आराम और दीगर ज़रूरियात की फराहमी का कहा गया है। जंगी कैदी पर किसी भी किस्म का तशद्दुद भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने कारगिल जंग के दौरान भी भारतीय एयरफोर्स के एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 8 रोज बाद भारत के हवाले कर दिया गया। भारतीय दरअंदाजी पर पाकिस्तानी अवाम पाक फौज से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई हैं। अवाम का कहना है कि हर मुश्किल में वो पाकिस्तान के साथ साथ हैं। भारतीय दरअंदाजी, आवाम भी पाक फौज के शाना बशाना, शहर शहर भरपूर यकजहती का इजहार। भारतीय जारियत के खिलाफ कोयटा में ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फैसलाबाद में पाक फौज की हिमायत में इलाइड अस्पताल के मुलाजिमीन ने रैली निकाली। मुलाजिमीन का कहना था मुल्की सलामती के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जिला बाजोड़ में भी कबायली अवाम ने रैली निकालकर पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया। हंगू और लंडी कोतल में भी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए चल्लास में भी शहरियों ने रैली निकाली। कंदकोट और पटीदन में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और उसी दिन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि भारत ने खित्ते का अमन और सलामती दांव पर लगा दिए हैं। एस्केलेशन हमारा मकसद न था न है। हम हमेशा डी-एस्केलेशन की बात करते रहे हैं, हम डिफ्यूजन की बात करते रहे हैं। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री। हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी हैव ऑलवेज conveyed a message of peace to India. DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी भारत से कहा अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए और मुज़ाकरात की तरफ बुलाया। You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान और DGISPR ने भी फिर वाज़ेह किया कि ये असल कार्रवाई यानी सरप्राइज नहीं था। भारत बातचीत और उनकी तरफ लौट आए। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। They should also come forward and see how the environment between India and Pakistan are a threat to peace and development, not only between the two countries but in the region and beyond. पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत भारत को बारहा बावर करा चुकी है कि दो जमहूरी ममालिक लड़ा नहीं करते। जंग का जो रास्ता उसने इख्तियार किया है, इससे पूरे खित्ते का अमन और सुकून दाव पर लग गया है। हमारा आलमगीर मजहब इस्लाम भी अमन और सलामती का पैगाम देता है, लेकिन खित्ते का थानेदार बनने के जोम में मुब्तला भारत का जंगी जुनून उरूज पर है। न जाने वो हकीकत को कब समझेगा कि जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन फिर इसको खत्म करना इंसानों के हाथ में नहीं रहता।